नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द सेवन सेंस। तो आज मैं एक टैरो रीडिंग करूंगी फॉर ईच ऑफ द ज़ोडिएक साइंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो वी विल स्टार्ट विद द एरी साइन। तो आप ये ध्यान रखना कि ये मून साइन के रिलेटेड है। लेट्स सी दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द एरीज साइन। ओके, ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ये आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो आप वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट द सन साइन, इट इज मून साइन फॉर एरीज। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर एरीज। ओके, we have nine of cups, we have two of wands. I see a lot of you are planning to travel somewhere. I think कोई तो ट्रैवल करने के प्लान्स बना रहा है एरीज। ऑल्सो आई फील दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आप लोगों के फाइनेंसेस बहुत सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। आई थिंक जो चीज़ें स्टैग्नेंट रही हैं इतने टाइम से, दीज थिंग्स विल एक्चुअली फाइनली टेक अ मूवमेंट नाउ। With relation to your money and career, I feel that there is a lot happening. Okay, opportunity समझ लो या आप समझ लो कि जो चीजें अटकी हुई हैं, काम अटके हुए हैं, उनके रिलेटेड मुझे दिख रहा है। Okay, let's see next what we have next. We have Page of Swords. अगेन आई थिंक दैट आप काफ़ी केयरफ्री एक एनर्जी में है। यू आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी इतने टाइम में, यू विल स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ दोज थिंग्स। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। हर्मिट कार्ड। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू ये फेज बहुत तकलीफ भरा था, शायद से बहुत प्रॉब्लम्स थी। सो यू आर एक्चुअली इन योर आइसोलेशन पीरियड। ओके, दिस इज ऑल्सो अ नो कार्ड। सो एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई नई चीजें आप शुरू कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसे थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। जो पेंडिंग चीजें हैं उस पे फोकस कीजिए, जो चीजें आपकी अटेंशन चाहती हैं उन चीजों पे फोकस कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, जिसके बाद बहुत सारी चीजें फ्रूइशन में आती हुई नजर आ रही हैं। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ एरीज आई थिंक देर इज समथिंग गुड कमिंग अप। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है लाइफ में। एंड ऑल्सो बिफोर यू स्टार्ट विथ एनीथिंग और यू हैव अ न्यू जॉब और समथिंग, आई विल रिकमेंड यू टू नॉट शेयर इट विथ एनीवन। ठीक है, आई डू फील दैट आफ्टर अ लॉट ऑफ यू नो अ पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, शायद चीजें नहीं चल रही थी, now finally it will come to fruition. I do feel for a lot of you it is going to be an opportunity. I also feel you might meet someone during your travel. Fool's card, yes, right now you're feeling more freer than you used to, and ये सारी चीजें आपको बहुत फ्रीडम भी दे रही है। आपको लग रहा है दैट मेंटली नाउ आई डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू द वरीज, टू द पेन, टू द सफरिंग, एंड यू वांट टू फाइनली लेट गो ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, काफी पॉजिटिव कार्ड है ये। ओके, दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट। Okay, Five of Pentacles. For a lot of you, there is going to be some communication coming your way, addressing some issues that you had left behind. तो थोड़े से communication होते हुए दिख रहा है मुझे। I also feel there is some travel going on, but काफी जो आपको एक सेल्फ डाउट था, कोल्ड फीट हो रहा था, वो अब आप एड्रेस कर पाओगे। ओके, सो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन दैट यू हैव बीन इन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ मैसेज फॉर यू कि आप कम्युनिकेट करो सो दैट थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके, बहुत सारी चीजें हैं अनसेड हैं, नहीं बोली आपने। द जस्टिस कार्ड, सी हाउ every card is related to each other for you guys. So जो justice card है यहाँ पे ये बताता है that everything is going to get paid. ओके, बेसिकली अगर आपने बहुत मेहनत की है तो वो अब फाइनली फ्रूइशन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, the only thing that you need to actually focus on is that you should really validate yourself and not look for validation outside. Okay, थोड़ा टाइम बस अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार कर लो so that you can actually enjoy the fruits of your labor. Also,
Do not seek for validation outside. Okay, let's see what more do we have for Aries sign. हाँ, सारे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं. Hierophant card. Okay, Hierophant tells me that a lot of you should really communicate. ये बड़ी life events बताता है. So I do feel that you will have some options coming your way. जैसे मैंने कहा था, कोई opportunity जो दिख रही है मुझे, किसी के लिए, शादी के लिए भी हो सकता है. You might have certain potential people जिनके बीच में आपको choice करनी पड़ सकती है. So you will have some choices, two roads. But you need to be very practical, very smart with making the choice. Emotional choices नहीं करने हैं, थोड़ा practically भी सोचिए, ठीक है? I do feel that you will deal with two paths. Okay, थोड़े options दिख रहे हैं आते हुए आपकी तरफ. It could be in relation with your career or your love life. So be very careful with what you choose. कुछ लोगों की शादी की बात होते हुए भी दिख रही है. ओके, here we have 7 of cups. I do feel that कुछ लोगों ने काफी आइसोलेशन में अपने आप को डाला हुआ है for the month of December. I think this month will be for you to actually sit back, relax, enjoy your own company, and sit with yourself, think about everything that happened recently. I also feel with Two of Wands, I feel that you have some big plans coming up for yourself. You have a lot of things planned, and it will be it'll come to fruition basically. I'm really sorry. तो आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है. आई डू फील दैट यूनिवर्स विल हेल्प यू गेट इट. व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो टेल्स मी दैट आप अपने खुद के कंट्रोल में हैं. ओके, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट इज बीइंग प्रैक्टिकल विद एवरी डिसीजन दैट यू मेक. बट ये जो 7 ऑफ कप्स है, I feel some of you have dealt with emotional things in life. Maybe emotional loss हुआ है किसी चीज का, किसी इंसान का, रिलेशनशिप का. So there was a challenge with emotions. तो ये सारी जो चीजें हैं, you will overcome eventually. The bottom of the deck had Page of Pentacles. Page of Pentacles tells me that you are right now, in your very young youth mindset कि चलेगा, ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट दिस. रीस्टार्ट करने में क्या ही हर्ज है, कर लेंगे, ठीक है. सो आई फील दैट यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर अपने आप को फ्री कर दो. डो नॉट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया. just be a little freer with yourself. Don't be so hard on yourself. And I will also tell you, पेज थोड़ा सा ना केयरलेस, केयरफ्री, यंग एनर्जी है, ठीक है. इट इज नॉट जस्ट एज वाइज एज द नाइट. तो ये थोड़ा सा बोल रहा है कि आप थोड़ा ठहरो, ठीक है. थोड़ा टाइम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, जस्ट वेट अ लिटिल बिट. जैसे मैंने कहा था, कोई नए प्लान्स हैं तो उन प्लान्स के ऊपर जस्ट जंप नहीं करना है. थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट. अपनी स्टडी अच्छे से कर लो, रिसर्च अच्छे से कर लो रिलेटेड टू दैट. But I also feel there will be some opportunity coming your way. I do feel with the page, this will make you quite emotional. This opportunity will make you quite emotional. You might meet someone जो आपको ये opportunity के साथ मिला दे. Okay, let's see what our Light Seer Tarot deck says for Aries. Okay, Aries के लिए हमें moon sign के लिए चाहिए. Okay, so let's see what the Light Seer card has to say. Okay, Two of Cups in reverse. हम इसे रिवर्स नहीं लेंगे because मैंने डेक उल्टी पकड़ी थी, but I will show you. So for a lot of you, there is some emotional reunion, some reunion with an old friend or meeting someone. ठीक है, I do feel that you will be meeting someone very soon. Maybe आपके जो ट्रैवल प्लान्स है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मे बी यू विल मीट समवन. इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल इमोशनल एज वेल, और मे बी reuniting with a friend, an old friend, is what I see for the month of December. 10 of Pentacles tells me that there is going to be some family celebration. तो जैसे मैंने कहा था, आप ट्रैवल करोगे, मे बी इट कुड बी फॉर मैरिज, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू दैट. एंड एक और चीज मुझे बतानी थी कि आप नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीके भी सोच रहे होंगे. कुछ लोग जो होंगे वो सोचते होंगे कि
जो प्रॉब्लम हो गई है इसके पहले, आई नीड टू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग सम मनी. So you will find or start learning something related to investment. You will start with some investment journey, or maybe रिसर्च करोगे आप. एकदम बॉटम लेवल पे हो आप अभी, बॉटम मतलब कि बिगनर लेवल पे हो, सो यू माइट कंसिडर learning something related to investment or spending money. Finances के ऊपर है ये, ठीक है. But with the Ten of Pentacles, yes, I do feel very strongly कि फाइनेंस के रिलेटेड आप कुछ तो प्लान करेंगे, कुछ खर्चे होंगे, बट ये जो है ना, आई फील दैट यू आर गोइंग टू मीट a lot of people, reunion and celebration. That is what I feel happening for Aries, okay, for the month of December. Okay, let's see what more do we have. Okay, let's pick out the last card for Aries. Okay, दो कार्ड आ गए. Okay, Eight of Pentacles and Six of Pentacles. This was in reverse. I will take it in reverse. Six of Pentacles ये बता रहा है, वो भी रिवर्स में है, कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है. अगेन यू माइट फील इमोशनल, स्पेंड करने के टाइम पे आप नहीं सोचोगे, मे बी ऐसा हो सकता है. और एल्स यू हैव गॉटन टू स्मार्ट कि मुझे पता है कितना खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं. बट विद द एट ऑफ पेंटिकल्स यू आर ऑल्सो लुकिंग बैक, एंड कुछ लोगों को गिल्ट भी हो रहा होगा कि मैंने यार ये क्या खर्चा कर दिया है, like I shouldn't have spent so much or something like that. So it is emotionally sort of pinching you also, but now you will learn from these mistakes. Okay, I do feel that थोड़ा इमोशनली जो आपने स्पेंडिंग की है ना, ये इमोशनली भी की है. ओके, एंड आई ऑल्सो फील विद द नंबर 8, आई फील सैटर्न रेट्रोग्रेड में थोड़े से फाइनेंसेस को लेके अप एंड डाउन आए रहेंगे, जो इवेंचुअली दिसंबर में थोड़े सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव, मैजिकल मैसेजेस फॉर माय एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, open your heart, expand your mind, let your radiant heart pour out into everything you do. It basically says कि आप जितना सोच रहे हैं, जितना आपके अंदर पैशन है किसी चीज को लेकर, आप अभी तक उन पैशंस को पकड़ के चल रहे हैं. So which is a very good thing. Have the bravery and curiosity it takes to dance carefully with change. Gracefully, sorry. Chaos can be transformative, right? So I do feel that you guys are going through a lot of transformation. Along with Eight of Pentacles, I do feel financially also you might be going through some transformation, thinking about a lot of things ki finances को भी check में रखना है, थोड़ा सा discipline आ रहा है. I think you're also getting a bit smarter with a lot of things related to finances. So I do feel that it is a good thing कि December आपने एक ऐसे तरीके से आप निकालेंगे जहाँ पे आप बहुत स्मार्टली अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज करेंगे, थोड़ी इंजॉयमेंट भी करेंगे. एंड जैसे मैंने बताया था, 9 ऑफ कप्स जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, आई फील दैट इवेंचुअली यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर आपके फाइनेंसेस बहुत सॉर्टेड नजर आ रहे हैं, ठीक है. एंड यू माइट ऑल्सो फील लाइक स्पेंडिंग सम मनी इन चैरिटी, डोनेटिंग एनजीओ में या मे बी एनिमल्स के लिए. So that is going to be a very good idea if you do that in the month of December. Okay, so this is it for Aries, and I hope you like your section. If you did, please comment and like, subscribe to my channel for an energy exchange. Bye bye.